हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समर्पण स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। तो इस क्लास में फिजिक्स क्लास के फिजिक्स बुक से छाटे गए 3 नंबर के और 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये लगा हुआ आने वाले प्रश्न, ये एग्जाम में बहुत बार बार आते हैं। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें तथा सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये चीज़ करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, देखें कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी समझते हैं। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स BVIP क्वेश्चन। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाओं को समझाइए। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाओं को समझाइए। विद्युत क्षेत्र, तो पहली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाओं को समझाइए। पेपर में ये प्रश्न आया तो आपको लिखना है विद्युत क्षेत्र, हेडिंग डाल ली। अब लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को या किसी अन्य क्या कहते हैं परीक्षण आवेश को, टेस्ट आवेश को, ठीक है, टेस्ट चार्ज को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण का मतलब पास 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 आने का, या प्रतिकर्षण का मतलब दूर जाने का, बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये कोई आवेश है, ये कोई प्लस का या माइनस का कोई आवेश है। ठीक है, इसके चारों ओर, ऐसा मान लो यहाँ तक की क्षेत्र है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी हम दूसरे स्थान से कोई परीक्षण आवेश ला रहे हैं Q0। ठीक है, या फिर कोई आवेश ला रहे हैं -Q +Q, कुछ आवेश लेकर आ रहे हैं, दूर से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं, मान लो आवेश लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ तक लाने में तो उसे कोई नहीं हटा रहा था, ये आवेश को हम यहाँ तक लेके आए तो इस आवेश को हटा नहीं रहा था ना, मतलब इससे कोई इसका संबंध नहीं था। जैसे हम इस क्षेत्र में आया, ये यहाँ पे आया तो इस पर आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगना चालू होगा। यदि प्लस का, ये भी प्लस का है, आवेश रखा है प्लस का, हम लेके भी प्लस का आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण का बल अनुभव होगा। ये हमारा आवेश प्लस का है, लेके आए हम माइनस का, तो ये आकर्षण का बल अनुभव होगा। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर आते ही, कहने का मतलब है किसी के एरिया में, जैसे इसके एरिया में घुसा तो इसने अपना बल का अनुभव करा दिया कि हमारी ताकत यहाँ से यहाँ तक है। इस वाले आवेश ने अपनी ताकत का महसूस कर, अंदाजा दिला दिया कि हमारी ताकत यहाँ तक है, इस क्षेत्र से बाहर बाहर ही काम करो। अब ये अंदर आ गए तो इन्हें क्या होगा, एक बल लगने लगेगा इन पर, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। उसी जहाँ से ये बल लगना स्टार्ट होता है उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारी विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा क्या कहती हैं, किसे कहते हैं? फैराडे के अनुसार, विद्युत बल रेखा को फैराडे ने बताया था। फैराडे के अनुसार विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर स्वतंत्र रूप से एकांक धनावेश चलता है। ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। नोट पॉइंट में, विद्युत बल रेखा क्या होती है? फैराडे के अनुसार विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं। यानी कि ये कोई आवेश है ना, कोई आवेश, उसके चारों खींची गई वह काल्पनिक रेखा है, विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश के चारों का विद्युत क्षेत्र, इसमें खींची गई हमने कल्पना कर ली है, ये रेखा वास्तव में नहीं है। ये रेखा कैसी है? वास्तव में नहीं है, कल्पना के लिए, यानी काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है जिन पर स्वतंत्र रूप से एकांक धनावेश चलता है। यानी कि एक धनावेश इधर से निकलेगा इधर जाएगा, प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, ये माइनस से प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर गति करती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं। नोट, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, और चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती हैं, क्योंकि वो एक पोल से नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती हैं। ठीक है, तो वो बंद वक्र बनाती हैं, जबकि ये बंद वक्र नहीं बनाते, क्योंकि इनके जो दोनों ध्रुव होते हैं अलग अलग होते हैं। वो हम अगले चैप्टर में समझेंगे, उस वाले में, चौथे चैप्टर में, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय प्रभाव वाले में समझेंगे। अभी हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। तो फैराडे के अनुसार विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं। ये वास्तविक नहीं है। कैसी है? काल्पनिक, मान लिया गया है, कल्पना की गई है, जिन पर स्वतंत्र रूप से एकांक धनावेश चलता है। जैसे हमने कल्पना ये कर ली है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी की आकृति गोलाभ है, इसीलिए हमने ऐसे ही इसकी कल्पना कर ली है कि ये रेखाएं हैं,
मान लिए हैं जबकि वास्तव में नहीं है। नोट ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं, धनात्मक आवेश से निकलती है, मैंने बताया था प्लस की ओर से निकलेगी तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है, देखना ये बहुत जरूरी प्रश्न है, दोनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखो। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखो। अभी हमने विद्युत क्षेत्र तो पढ़ लिया था, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी, वो कितनी स्पीड से काम कर रही है अपने क्षेत्र में। ठीक है, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। और परिभाषा लिखनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखना है। ठीक है, तो देखेंगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये हमारा इतना विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये इतना विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई बिंदु रखा है, ये किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल या फिर परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को उस क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अभी समझेंगे, देखो समझाता हूँ मैं आपको। यानी कोई हमारा विद्युत क्षेत्र है, कोई हमारा विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके चार, यहाँ पे कोई आवेश रखा है, हमसे यहाँ से अनंत से कोई परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं, कोई परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले, यहाँ से लेकर आएंगे तो परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा, विद्युत बल एफ ई। क्या लगेगा, विद्युत, सामने वाला ये परीक्षण आवेश लेकर आए, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो यहाँ पर एक बल लगेगा एफ ई, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल लगेगा। तो इसे जो विद्युत बल लगेगा इसको, तथा इसके नीचे जो आ रहा है आवेश क्यू नॉट, जैसा आवेश को लेकर आ रहा है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर एफ ई बट्टे क्यू नॉट। यानी कि हम जो विद्युत तीव्रता कहेंगे, कैसे कहेंगे, उस दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, विद्युत बल, तथा परीक्षण आवेश जो जिसे लेके आते हैं उसके अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका हमें मात्रक निकालना है। मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक निकालने का सीधा सा फंडा है, हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके मात्रक याद होनी चाहिए। जैसे एफ ई, एफ का मतलब होता है फोर्स, फोर्स बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, क्यू, क्यू का मतलब होता है कूलाम, कूलाम आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। सीधा सा मात्रक क्या होगा विद्युत क्षेत्र का, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते किससे, वेक्टर ई से। ठीक है, न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब देखो, माना कोई क्यू नॉट आवेश को परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में एफ ई बल लगाता है। माना कोई क्यू नॉट आवेश पर होगा, माना कोई विद्युत आवेश क्यू नॉट पर परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में एफ ई बल लगाता है, या किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट के कारण लगने वाला विद्युत बल एफ ई है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर एफ ई बट्टे क्यू नॉट, एफ ई बट्टे क्यू नॉट होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको, अच्छा दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करा दें, जल्दी से जल्दी हमारे एक सब्सक्राइब करवाएं, ये आपका कर्तव्य है। फिर हम आपको लाइव क्लासें भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।